अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद ख़ान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी की खुसूसी निशस्त मुलाकात की आज की इस ख़ास पेशकश में हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है मोहम्मद आसिफ साहब। स्टेट प्रेसिडेंट है पीएफआई के, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे माना जाता है कौम और मिल्लत की आवाज़ को मौके मौके पर बुलंद करना पीएफआई का एक ख़ास मौजू, एक ख़ास काम है। लेकिन जब भी पीएफआई ने कौम की आवाज़ को बुलंद किया, मिल्लत की आवाज़ को उठाया, जो पसमानदा तबकात है उनके हकूक़ की लड़ाई लड़ने की कोशिश की, तब हुकूमत ने पीएफआई को मजम्मत के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया, कड़ी निंदा गंदे अल्फाजों में की है। आखिर क्या ये मुद्दा रहा करौली का, जहां पीएफआई को ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है? जानेंगे आसिफ साहब से। इस्तकबाल है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया देना है मैं आपको मुझे बुलाने के लिए। आसिफ साहब, लगातार हुकूमत की जानिब से, प्रशासन की जानिब से कुछ फेसबुक पेजेस है जो लगातार पोस्ट कर रहे हैं कि करौली में जो दंगे हुए हैं उसमें पीएफआई का हाथ है, लेकिन जो वीडियो जो सामने आ रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, करौली का जो मामला है उसको हमको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा जी। और असल में करौली का हिंसा एक सहयोग नहीं है बल्कि एक प्रयोग है, और वो साबित हो गया 8 दिन बाद, यानी कि 2 अप्रैल को हिंदू नव वर्ष के मौके पर करौली की हिंसा हुई, और उसी के ठीक 8 दिन बाद 10 तारीख को, यानी कि ये रामनवमी के नाम पर पूरे मुल्क में कई जगह पर हिंसा हुई। हम शुरू से कह रहे हैं असल में जो करौली की जो हिंसा है वो अचानक नहीं हुई, उसके लिए बाकायदा सुनियोजित तरीके से हिंसा की गई। उसको हम लोग समझने की कोशिश कीजिए कि चंद दिनों पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सवाई माधोपुर आते हैं। वो कहते हैं पूर्वी राजस्थान के अंदर बीजेपी कमज़ोर है, 29 में से केवल 4 सीटें केवल बीजेपी के पास है, 25 सीटें पे कांग्रेस और बसपा है। इसका मतलब क्या है? इस जगह पर बीजेपी को मजबूत करना है। उसी जगह पर हम लोग देखते हैं हिंदू नव वर्ष के नाम पर करौली के अंदर एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। वो शोभा यात्रा जो अभी जो मालूम हुआ है 50 सालों से प्रतिबंध है उस रूट पर। 50 सालों से वहाँ के जो दो पहले कुछ विवाद हुआ होगा, तो वहाँ पर ताजी और घनघोर को लेकर एक विवाद था। उस वक्त पे ये तय हुआ था कि इस रूट पर कोई जुलूस नहीं निकलेगा, ना मुस्लिम समाज का, ना वो कोई दूसरा जुलूस वहाँ पर निकलेगा। लेकिन जानबूझकर उसी रूट को चुना गया, प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया गया, उसी रूट को मांगा गया, और जानबूझकर उसी रूट पर आकर गंदे मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए, खुले हथियार लहराए गए, तलवार मुसलमानों के घरों पर तलवारों से मारा गया। उस वक्त में कहा पत्थरबाजी हुई, अभी क्लियर सामने आ गया है कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। असल में पहले इस तरफ से पत्थरबाजी हुई, कुल मिलाकर 2 घरों से ऊपर से कुछ पत्थर आए, वरना आप जानते हैं अगर छतों से पत्थर आते, जिस तरीके से बता रहे हैं कि बड़ी मात्रा में पत्थर इकट्ठे किए गए, लोग जमा हुए थे, 150 लोग जमा थे, अगर छतों से पत्थर आते तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने लोग घायल होते। लेकिन कितने लोग घायल हुए? कोई एक भी वीडियो घायल व्यक्ति का हमारे इनके पास नहीं है। इसका मतलब क्या है? कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, सुनियोजित तरीके से उस गली के अंदर आए, मुस्लिम विरोधी नारे लगाए, और वो जैसे फिर वो हंगामा हुआ, इन लोगों ने पूर्व नियोजित तरीके से आग लगाई। तकरीबन 36 दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। आज भी वहाँ पर कर्फ्यू, आज कुछ ढील दी गई है। हम देख रहे हैं वहाँ पर किस तरीके से लोग मोहताज हो गए। एक लेटर जारी किया जा रहा है पीएफआई का, वो प्रेस नोट, वो लेटर हेड, जिसमें लिखा हुआ है कि खामोश रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, आने वाले दिनों में कुछ घटनाएं इस तरह की घटित हो सकती है। आखिर उस लेटर के पीछे का क्या राज है जिसको वायरल करके लगातार कहा जा रहा है कि पीएफआई की सोची समझी साजिश थी? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अब तक का जो हमारे मुल्क में जो ट्रेंड है, यानी कि, और ख़ास तौर से मैं इसमें आपको इसके पहले ये क्लियर कर दूं कि हम लोगों ने क्यों दिया। असल में अभी जितने भी धार्मिक त्यौहार है, और केवल धार्मिक त्यौहार नहीं बल्कि आरएसएस ने, बीजेपी ने पूरे हिंदू धर्म को कैप्चर कर लिया है। वो सारे हिंदू जो धर्म के जो त्यौहार हैं, जो पवित्र, जो महान त्यौहार हैं, उनकी आड़ में हिंसा फैलाने के लिए कोशिश कर रही है। इसके पहले भी कई जगह पर इस तरीके के धार्मिक त्यौहारों के नाम पर इस तरीके से हिंसा हुई है। और अभी देख रहे हैं आप, ट्रेंड देख रहे हैं, इन धार्मिक त्योहारों के नाम पर जो रैलियां निकाली जा रही हैं, रामनवमी जैसा एक महान पर्व
जिस पर वो राम जी की जयंती मना रहे हैं, उस दिन कैसे भद्दे भद्दे नारे, भद्दे भद्दे क्या है गाने चलाए जा रहे हैं, हथियार लहराए जा रहे हैं, और एक धुत नशे में धुत एक असामाजिक तत्वों का टोला उन रैलियों में आ रहा है। ये कहीं से भी धार्मिक रैली नहीं लगती। ये पूरी तरीके से एक पूर्व नियोजित दंगा फैलाने के लिए एक टोला निकाला जा रहा है। मैं कह रहा इसलिए क्या है, पूरी तरीके से जो हिंदू धर्म के त्यौहार है उनको भाजपा और आरएसएस ने कैप्चर कर लिया है। ये और इसलिए कह रहे हैं ये हिंदू धर्म की रैलियाँ नहीं है, ये बीजेपी और आरएसएस की रैलियाँ है। आप पूरे जितने भी इसके आयोजक हैं इनको उठाकर देख लीजिए, इसमें कोई भी आपको बीजेपी और आरएसएस के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने ऐसा ट्रेंड को देखते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने सीएम को और जो प्रदेश के डीजीपी हैं उनको एक लेटर लिखा था कि प्रदेश में इससे पहले भी ऐसे धार्मिक उत्सव के नाम पर बांसवाड़ा में हुआ है, और ये मालपुरा में हुआ है, ये कांवड़ यात्रा के नाम पर, और टोंक में हुआ है, और जयपुर में भी आज़ाद नगर में, और उसके पहले रामगंज में हुआ है। कई जगह ये प्रदेश में ऐसे मौक़ों पर हिंसा फैली है, और उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं पुलिस का भी फेलियर रहता है। तो आप पहले से ही सख्ती बरते, पुलिस को गाइडलाइन जारी करें, ऐसे जो नारे लगते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, और जो लोग भी इसके आयोजक हैं उनको पाबंद किया जाए। इसीलिए हम लोगों ने एक लेटर एहतियातन पहले से जारी किया था। हमको जो आशंका जताई थी और वो भी हुआ कि हम लोगों ने देखा कि उसके बाद में वो करौली की हिंसा हुई, उसके बाद सरकार चेती, बाद में सरकार ने हमारी जितने भी डिमांड्स थी उन डिमांड को माना और बाद में एक सख्त गाइडलाइन जारी की। अगर हो सकता है सरकार पहले ही चेत जाती तो शायद करौली की हिंसा नहीं होती। मुल्क भर में एक अजीब सा माहौल इस वक्त देखा जा रहा है। जो फिरका वाराना जो तत्व है, जो लोग हैं, ये आग तकरीबन पूरे मुल्क में फैल चुकी है। शुरुआत हुई थी कर्नाटका से, हिजाब विवाद से। हिजाब के बाद ये मामला नमाज पर आया, अजान पर आया, हलाल पर आया। अब लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, इस तरह के हादसात हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, पथराव हो रहे हैं, और माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। पीएफआई की क्या तैयारी इस माहौल को दुरुस्त करने के लिए? देखो, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बहुत पहले से ही ऐसे हालात के बारे में मुल्क की आवाम को आगाह करती रही है, और बिलखुसूस यहाँ की सेकुलर पार्टियों को हमेशा आगाह करते रही है कि जो हमारा मुल्क है वो सही रुख पर नहीं है। हम लोग 30 साल पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो जेली तंजीमों की अलग अलग शुरुआत हुई, हम लोगों ने उस वक्त 30 साल पहले एक सिंगल एजेंडा लिया था, इस मुल्क के लिए आरएसएस कैंसर है, अगर इस मुल्क को बचाना है तो इस मुल्क में आरएसएस से लड़ना पड़ेगा। तमाम सेकुलर पार्टियों को हम लोगों ने एक ही बात समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन उस वक्त किसी ने भी सिंसियर नहीं लिया। आज जो राहुल गांधी बार बार बोलते हैं आरएसएस ये है, आरएसएस वो है, अगर देखो इस आरएसएस को पनपने का मौका किसने दिया? ये कांग्रेस के ज़माने में आरएसएस पनपी है, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से पूरे मुल्क में जो हिंसा फैलाने के लिए कोशिश की जा रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पिछले 2 सालों से कह रहा है हमारे मुल्क में सिलसिलेवार एक जीनोसाइड की तैयारी हो रही है। जो अभी देख रहे हैं कि जो इसके पहले जो एक ये जीनोसाइड वाच नाम की संस्था है, उसने जो अलग अलग मुल्क में जो जीनोसाइड के बारे में जो स्टडी की है, उन लोगों ने ये रवांडा में और दूसरे जो बोस्निया में, वो लोग बता रहे हैं कि जो उसके जो एक 10 स्टेप है, हिंदुस्तान में वो 8 स्टेप पूरे हो चुके हैं। कभी भी मुल्क में एक बड़े पैमाने पर एक जीनोसाइड, एक नरसंहार तो शुरू हो सकता है, और अभी बहुत सारे लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि केवल मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है, कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इस पूरे सभ्य समाज की, और मैं कहता हूँ बिलखुसूस इस देश के हिंदुओं की जिम्मेदारी है, हमारे इस हिंदू धर्म के शंकराचार्यों की जिम्मेदारी है को हिंदू धर्म को आरएसएस के एजेंडे से बचाए। जिस तरीके से मुसलमानों ने, बिलखुसूस मैं कहता हूँ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने, जब पूरी दुनिया में आईएसआईएस का नाम का प्रोपेगेंडा फैला और हमारे देश में इंडियन मुजाहिदीन के नाम से बहुत ज़्यादा हंगामे हुए, उस वक्त बिलखुसूस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने पूरे मुस्लिम नौजवानों को एजुकेट किया कि ये हमारा रास्ता नहीं है, हमें इनसे बचना चाहिए, ये इस्लाम का सही चेहरा नहीं है। हम लोगों ने उनसे, हमारे उलेमाओं ने उनको जागरूक किया और उस रास्ते पर जाने से रोका। आज वही अपील हम लोग हिंदू समाज के शंकराचार्यों से करना चाहते हैं कि आप भी हिंदू धर्म को आरएसएस से बचाइए और आने वाली जनरेशन को आरएसएस में जाने से रोकिए, वरना कल हिंदू धर्म के नाम पर एक कलंक जो पूरी दुनिया में हमको देखने को मिलेगा, हम उससे इस धर्म को नहीं बचा सकते। कल रामनवमी की यात्रा थी राजस्थान भर में, बल्कि मुल्क भर में कई ऐसी जगह थी जहाँ पे मुस्लिम भाइयों ने अपने हिंदू भाइयों का इस्तकबाल किया, फूल बरसाए, रोज़े की हालत में मुसलमानों ने उन्हें पानी तक पिलाया। लेकिन उसके बावजूद हमीरपुर गुजरात में, मुजफ्फरपुर बिहार में लगातार इस तरह की वारदातें सामने आती रही। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि जो रामनवमी यात्रा के अंदर जो जिस तरह से आपने भी ये बात बताई कि एक वो टोला जो नशे में धुत है, तलवारें या इस तरह के खुले हथियार हाथ में लेकर वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो आक्रामकता का एक रूप है। पीएफआई की शक्ल भी कहीं ना कहीं इस तरह की देखी जाती है कि पीएफआई जो है वो एक आक्रामकता का रूप है।
तो इस पर क्या आपकी राय रहेगी, क्योंकि पीएफआई को उसी शक्ल में देखा जाता है कि एक आक्रामक ये तंजीम है। जब बात आ रही है कि हमें प्यार मोहब्बत से रहना है, तो यहाँ पर किस नज़रिए से आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं? आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की पूरी तारीख उठाकर देख सकते हैं, हमारे सैकड़ों प्रोग्रामों का आप उठाकर देख सकते हैं, हमारे किसी भी कार्यकर्ता से आप बात करके देख सकते हैं, कभी भी वो हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलेगा। वो पूरी तरीके से एक सम्मान करेगा। हम लोग कभी भी हिंदू के खिलाफ बात नहीं करते, ना हिंदू धर्म के किसी देवी देवताओं के, ना पर्व की हम लोग मुखालफत करते हैं, ना उनके किसी रस्म रिवाज की हम लोग मुखालफत करते हैं। हम लोग मुखालफत करते हैं आरएसएस की, बीजेपी की, उनके फैसिस्ट एजेंडे की, उनके जहरीले नजरिए की। लेकिन हाथ में लाठी लेकर प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं आपके खुद्दाम भी। नहीं, वो तो हमारा एक ही हेल्थ का प्रोग्राम है, ये हेल्दी पीपल हेल्दी नेशन, जो हम लोग हर साल चलाते हैं। उस वक्त में हम लोग केवल मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे देश के अंदर, वो हमारी हुकूमत भी उसके लिए बहुत पैसा खर्च करती है कि देश के अंदर स्वास्थ्य जागरूकता लाई जाए। इस चीज़ को आप आश्कार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि यही एक मौजू है, यही एक पहलू है जिसको लेकर लगातार पीएफआई पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि पीएफआई एक आक्रामक शैली रखने वाली तंजीम है। नहीं, पॉपुलर इंडिया ने हमारा जो प्रोग्राम है हेल्दी पीपल हेल्दी नेशन, उसको बहुत बड़े पैमाने पर करने के लिए प्लान किया है। इस साल भी जयपुर के अंदर उसका राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ। जयपुर की जो महापौर है सौम्या गुजर, ये जो मुनेश गुजर जी, वो उसके अंदर शामिल हुई, और भी कई पुलिस के अधिकारी इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हुए। और बाकायदा जो ये ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट और भी कई जो हमारे ट्रेडिशनल अखाड़े हैं, उनका प्रदर्शन वहाँ पर किया गया। और नशा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे प्रोग्राम पॉपुलर ऑफ इंडिया लगातार चलाता है। और ये जो उसके साथ साथ हमारा जो योगा बुक है, लगातार हम लोग हेल्थ के लिए लोगों को जागरूक करते रहते हैं। कभी भी हम लोगों ने हमारे मेंबरों को एक ये किसी हथियार ट्रेनिंग के लिए, इसके लिए कभी भी तैयार नहीं किया, ना हम लोग इस तरीके की कोई जहनीत रखते हैं। कुल मिला हम ये कहते हैं कि जो मुल्क में जो फसाद फैलाने वाले जो आरएसएस जो ताकतें हैं, ये इनको हम इस मुल्क में अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर इनके रहमो करम पे इस मुल्क को छोड़ देंगे, तो इस आरएसएस को रोकने के लिए जो जो तरीका अपनाना पड़े, अगर इनकी गुंडागर्दी को रोकने के लिए हमको सड़क पर भी उतरना पड़े, तो हमको उतरना चाहिए। यही एजुकेशन हम लोग हमारे मेंबरों को देते हैं और पूरी कम्युनिटी को हम लोग ये देने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन आप तशद्दुद नहीं करेंगे। जिस तरह से दाएं बाजू की जो तंजीम है, फिरका वाराना जो तंजीम है, वो लगातार तशद्दुद की तरफ आपको आमादा कराने की कोशिश कर रही कि आप भी तशद्दुद पर उतर जाओ, लेकिन आप क्या पैगाम दे रहे हैं उन्हें? बिल्कुल, हम कभी भी तशद्दुद को पसंद नहीं करते, बल्कि उसकी मुखालफत करते हैं। आप लोग देखिए, जब ये कोरोना महामारी का जो दौर था, वो उस वक्त में सबसे ज़्यादा हम लोग जो इस पेंडेमिक में थे, और ख़ास तौर से जो पॉपुलर की जो खिदमत है, वो किसी एक मज़हब के लिए नहीं थी। पूरे मुल्क में तमाम मज़हब के मानने वालों के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए हमारी खिदमत थी। बिलखुसूस सबसे ज़्यादा रिस्की काम अगर कोरोना महामारी के दौरान था, तो वो था मैयतों को दफनाने का काम, अंतिम संस्कार का काम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने पूरे मुल्क में बड़ी जिम्मेदारी से उस काम को निभाया, और न केवल मुसलमानों को दफन इसका काम किया, बल्कि गैर मुस्लिम भाइयों का भी उनका अंतिम संस्कार का काम किया, उनको उनकी चिताओं को तक पहुंचाने का काम किया। और भी बहुत सारे हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आप उठाकर देख लीजिए, हमने बहुत ज़्यादा उसमें क्या है, हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को भी स्कॉलरशिप देने के लिए कोशिश की। हमारा स्कूलचर प्रोग्राम को आप उठाकर देख लीजिए, हमारे शिक्षा ग्राम को उठाकर देख लीजिए। कभी भी हम लोगों ने मज़हब के नाम पर कोई तफरीक नहीं की, बल्कि तमाम लोगों के अंदर एक आपसी प्यार मोहब्बत, हमारी गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा देने की हम लोगों ने कोशिश की है। लेकिन लगातार हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश का एक बड़ा तबका जो आरएसएस के आज चुंगल में आ चुका है, उनको इस पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। लगातार ये बातें सामने आ रही कि मुल्क की जो फ़िज़ा वो ख़राब हो चुकी है, इसके पीछे ज़िम्मेदार हुकूमत को बताया जा रहा है, कुछ लोगों की जानिब से आरएसएस को बताया जा रहा है, कुछ लोगों की जानिब से मुस्लिम आक्रामक शुरू से रहे हैं, इसीलिए ये फ़िज़ा ख़राब होती जा रही है। ऐसे सूरत हाल में जो कम फहम लोग हैं, कम आकिल जो लोग हैं, चाहे आप उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय से जो आने वाले उनको समझ लीजिए, या बहुजन समुदाय से आने वाले उन्हें समझ लीजिए, पीएफआई का पैगाम उनके नाम पर इस वक्त क्या है? पॉपुलर ऑफ इंडिया शुरू ये दलित समुदाय के लिए और बहुसंख्यक समुदाय के लिए भी जुड़कर बहुत सारे काम करने के लिए हम लोगों ने पहले भी कोशिश की है। हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं उसमें हम लोग को कई शंकराचार्यों को, साधु संतों को हम लोग बुलाते हैं, अभी लगातार हमारे प्रोग्राम में आते रहे, और उनके जरिए भी हम लोग हमारे आने वाले वक्त में इस काम को शायद मैं समझता हूँ और ज़्यादा करने की ज़रूरत है कि जो हमारे जो हिंदू भाई हैं उन तक हम लोग इस मैसेज को और ज़्यादा अच्छे तरीके से पहुँचाएँ, मोहब्बत का पैगाम को हम लोग अलग आम करें। एक तरफ तो हम लोग मोहब्बत के पैगाम को आम करें, साथ साथ जो नफरत फैलाने वाली ताकतें हैं उनका भी खुलकर मुकाबला करें। उनसे डरना नहीं चाहिए, उनका मुकाबला करने के लिए आगे आना चाहिए। अगर हम लोग उनसे डर जाएंगे या हम लोग पीछे हट जाएंगे तो वो लोग क्या है और ज़्यादा अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और इस मुल्क को वो जलाकर बर्बाद कर देंगे। तो दोनों काम साथ करना पड़ेगा, एक तरफ मोहब्बत का पैगाम भी आम करना है, साथ साथ नफरत फैलाने वाली ताकतों को सख्ती से रोकना पड़े तो रोकना भी पड़ेगा। बिल्कुल सही बातें आपने
हमारे नाजरीन के सामने रखी है। जो इल्ज़ाम लगातार पीएफआई पर लगाए जाते हैं कि एक आक्रामक शैली रखने वाली तंजीम है, आसिफ साहब ने बताया कि ये फ़िटनेस और अपने फ़िज़िकल जो ख्याल जो हम रखते हैं, चाहे हम जिम जाए या किसी भी और तरीके से, ये सिर्फ और सिर्फ मसला सिर्फ इतना सा है क्योंकि हदीस में भी है कि जो ताकतवर मोमिन है वो कमज़ोर मोमिन से काफ़ी बेहतर है। तो कुछ ना कुछ जो बातें आज सामने आई है आसिफ साहब के ज़रिए से, पीएफआई हरगिज़ ये पसंद नहीं करती कि तशद्दुद को आगे बढ़ाया जाए, बल्कि इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत और अमन शांति की तालीम देने वाली ये तंजीम है। तस्नीम टीवी में आपका बेहद शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया। एक आखिरी पैगाम हमारे नौजवानों को इस वक्त आप दे दीजिए। मैं राजस्थान की तमाम मेरे नौजवानों को और जनता को, मेरी माँ और बहनों को एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरीके का माहौल हम लोग पूरे मुल्क में बनता हुआ देख रहे हैं, इससे बिल्कुल भी मायूस नहीं होना चाहिए, ना डरना चाहिए। तारीख उठाकर देख सकते हैं, पूरी इंसानी तारीख में इससे पहले भी कई इससे बुरे हालात से हम लोगों ने देखा है कि इंसानी तारीख इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक दौर से गुजरी है कि हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े पूरी तारीख का मुताला करें तो हम लोग उसको देख सकते हैं। लेकिन आखिर में हक़ और इंसाफ की लड़ाई में जीत इंसाफ की होती है, हक़ की होती है। हाँ, ज़रूर उसमें हम लोगों को कुछ मुश्किलात आ जाएंगी, कुछ परेशानियाँ आ जाएंगी, लेकिन ये अंधेरे बादल, ये काले बादल हमेशा नहीं रहेंगे। एक दिन एक हमारा जो मुस्तकबिल का एक रोशनी का मुस्तकबिल ज़रूर उदय होगा, एक चिराग ज़रूर उदय होगा, एक नई सवेरा ज़रूर आएगा। हम सब लोग मिलकर उस नए सवेरे के लिए कोशिश करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और बिल्कुल भी समाज के अंदर फैल रही जो ये नकारात्मक जो सोच है उसको मिटाकर एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम सब लोग मिलकर इस मुल्क का एक नया मुस्तकबिल हमारे हाथों से बनाएंगे। हमारी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह इस मुल्क में एक बेहतर मुस्तकबिल देखेगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के इस मुबारक महीने में ख़ास तौर पर कौम को दुआओं में याद रखें। जो फ़िज़ा ख़राब हो रही है, जो हमारे भाई समझ नहीं पा रहे जिन बातों को, उनके लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला उन्हें राह रास्त पर लेकर आए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें, सब्र का मुज़ाहिरा करें, क्योंकि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सब्र का मुज़ाहिरा करते हुए इन तमाम परेशानियों को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दूर बहुत जल्द फरमाएगा और बहुत ही जल्द ये फ़िज़ा वापस प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान जो जिसका हम ख्याल करते थे या जिसे हम याद करते थे, गंगा जमुनी तहज़ीब का हिंदुस्तान जिसे मानते थे, इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द बन जाएगा। तस्नीम टीवी की ये ख़ास पेशकश मुलाकात, इससे मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।